नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर बातें होती हैं सिर्फ आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर लगातार मेहनत की जाती है। आपकी परीक्षा व आपकी आवश्यकता और मांग के अनुसार आपको कक्षाएं लगातार दी जा रही हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप में से कोई भी नया है, पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं की जानकारी और नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। चरमणि द्विपिनम हंति, यहाँ चरमणि में सप्तमी का प्रयोग है, यानी किस प्रकार हुआ है सप्तमी का प्रयोग। सप्तम्यधिकरणे च सूत्र द्वारा, निमित्त कर्म योगे वार्तिक के द्वारा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र के द्वारा, यतस्य निर्धारणम सूत्र के द्वारा। आप सभी लोगों को विद्यार्थियों अपना उत्तर करना है, बताना है कौन से सूत्र के अनुसार चरमणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी लोगों ने अपना उत्तर चयनित कर लिया है विकल्प बी निमित्त कर्मयोगे वार्तिक, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। इसी वार्तिक के द्वारा जो है चरमणि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस निमित्त से, अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, वो निमित्त यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे कि चरमणि द्विपिनम हंति में द्विपी कर्म के साथ उसका चर्म समवेत है, इसलिए निमित्त कर्मयोगे वार्तिक के द्वारा चरमणि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, परितः के योग में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो परितः के योग में विद्यार्थियों कौन सी विभक्ति होती है? आप सभी का उत्तर है विकल्प बी द्वितीया विभक्ति। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि वार्तिक के अनुसार द्वितीया विभक्ति है। किसके अनुसार? अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि, यानी अभितः का अर्थ है चारों ओर या सब ओर, परितः का अर्थ है सब ओर, समया का अर्थ है समीप, निकषा का अर्थ है निकट, हा का अर्थ है हाय, प्रति का अर्थ है और, तरफ, यानी इन सभी के योग में जो है द्वितीया विभक्ति होगी, जहां पर भी ये शब्द आ जाएंगे। अगले क्रम में आप सभी का क्वेश्चन है, तस्मै श्री गुरवे नमः। वाक्य में श्री गुरवे है द्वितीया विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में। तो आप सभी लोगों को हमने कई बार बताया है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट योगांच, अर्थात इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, यानी नमः होगा, स्वस्ति होगा, स्वाहा होगा, स्वधा होगा, अलम होगा, इन सभी के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होगी। और गुरवे में भी क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। फिर हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? अपादान के अर्थ में, संबंध अर्थ में, संप्रदान अर्थ में, आधार अर्थ में। तो वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ पर कर्म संज्ञा है किस पर, किस आधार से? आधार के अर्थ में। आगे बढ़ेंगे। क्या है विद्यार्थियों? यदि वस धातु के पूर्व, किसके? वस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि, आंग में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। अतः वैकुंठम अध्यास्ते हरिः में उपान्नध्यांगवशः सूत्र से अधि उपसर्ग होने के कारण आधार अर्थ में वैकुंठ की कर्म संज्ञा होती है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया,
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो कर्म प्रवचनी अप आंग के योग में विकल्प सी पंचमी विभक्ति होती है। किससे? पंचम्यांग परिभि सूत्र के द्वारा। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, संबोधने चा सूत्र से विभक्ति होती है सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया, प्रथमा। तो ये सूत्र है संबोधने चा प्रथमा, अर्थात इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। अर्थात प्रथमा विभक्ति का प्रयोग संबोधन में भी होता है। जैसे हे बालक, संबोधन को अलग विभक्ति क्या है, नहीं माना जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, सूर्ये अस्तम गते गोपाः गृहम आगच्छन् में विभक्ति है चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम आगच्छन् में विभक्ति कौन सी है? विकल्प सी सप्तमी विभक्ति। जब किसी कार्य के पूर्ण हो जाने के उपरांत दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अतः सूर्ये अस्तम गते गोपाः गृहम आगच्छन् में यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? कर्तुरीप सतमम कर्म, आकथितम च अधिशिंग स्थासा कर्म तथा युक्तम च निप्सितम। तो बलिम याचते वसुधाम में कर्म संज्ञा किस प्रकार हुई है? विकल्प सी आकथितम च सूत्र के द्वारा, यानी कर्मणि द्वितीया सूत्र से बलिम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि नाम कविशुवा कालिदासः श्रेष्ठः में प्रयुक्त विभक्ति है, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इनमें से कोई नहीं। तो कवि नाम कविशुवा कालिदासा श्रेष्ठा में विभक्ति कौन सी है? विकल्प सी सप्तमी विभक्ति। किस प्रकार हुई है इसमें सप्तमी? यतश्च निर्धारणम सूत्र के द्वारा, अर्थात जहाँ पर समुदायवाचक शब्द सप्तमी अथवा षष्ठी विभक्ति में रखा जाता है तो क्या है, जब किसी का समूह में से निर्धारण किया जाता है तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। क्या है? कवि नाम कविशुवा कालिदासा श्रेष्ठा में सप्तमी या षष्ठी विभक्ति, यानी निर्धारण में जो है सप्तमी भी हो सकती है और षष्ठी भी होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, परमात्मने नमः। यहाँ नमः के योग में जो विभक्ति हुई है वो है कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परमात्मने नमः, नमः के योग में जो विभक्ति हुई है विकल्प बी उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर्बलीयसी, अर्थात उपपद के संबंध से होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अतः नमः के योग में उपपद विभक्ति है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक में विभक्ति होती है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? विकल्प डी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारक से हुई है, यानी किस कारण से हुई है? श्रम हेतु, इसलिए हेतु सूत्र से तृतीया है। श्रम करण है अतः कर्तकर्णयोस् तृतीया, करण कारक है अतः तृतीया है। उक्त वाक्य अशुद्ध है। तो अलम श्रमेण में यानी कौन सी विभक्ति किस कारण हुई है? विकल्प बी आपका उत्तर होगा। श्रम करण है अतः कर्तकर्णयोस् तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। जब कर्ता अनिविहित अर्थात अप्रधान हो तो कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति वाक्य के रेखांकित पद की संज्ञा है
कर्म संज्ञा, करण, अपादान, संप्रदान। तो राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति वाक्य में यानी ब्राह्मणाय में कौन सी? विकल्प डी संप्रदान संज्ञा है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति का। इसका सूत्र है कर्मणा यम विपरीत से संप्रदानम, अर्थात कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहे उसकी संप्रदान संज्ञा होगी तथा संप्रदाने च सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है द्रोणो ब्रीहि वाक्य के ब्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? प्रातिपादिकार्थ में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा, परिमाण विशेष को बताने में प्रथमा। तो द्रोणो ब्रीहि वाक्य के ब्रीहि पद में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति है। जिस शब्द का उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थित होती है वह अर्थ प्रातिपदिका अर्थ कहलाता है। इसका बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है हरि रिक्त स्थान है, आस्ते रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वैकुंठे, वैकुंठे, वैकुंठेन, वैकुंठाय। तो क्या होगा इसका उत्तर आपका? हरि वैकुंठे आस्ते। कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थान है आलयः निर्मितः, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मासेन, मासम, मासाय, मासात। तो क्या होगा सही उत्तर रिक्त स्थान के लिए? विकल्प ए मासेन आलयः निर्मितः। यानी क्या है? अपवर्गे तृतीया सूत्र से मासेन इसमें हुआ है। मासेन आलयः निर्मितः, एक मास में घर बना लिया। यहाँ पर अपवर्गे तृतीया सूत्र से मास में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कोई कार्य कुछ समय के लिए लगातार हो, उसका फल प्राप्त हो जाए तो अपवर्गे तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाती है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान है द्विहे मानासु गतः, यानी रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयोग होगा? गावः, गोभिः, गोभ्यः, गोषु। तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा? गोषु द्विहिमानासु गतः। फिर जो है यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से कौन सा सूत्र लगा है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से गोष में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जब एक कार्य के होने पर दूसरा कार्य किया जाता है तो पहले वाले कार्य में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान है प्रणमामि, यानी रिक्त स्थान में कौन सा पद रखा जाएगा? सदाशिव, सदाशिवाय, सदाशिवेन, सदाशिवात। तो क्या होगा रिक्त स्थान की जगह पर? विकल्प सी सदाशिवाय प्रणमामि। नमस्कार अर्थ वाली प्राणिमत, प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार का द्वितीया तथा चतुर्थी दोनों में प्रयोग करते हैं। हम लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान है चमरी हंति से पूर्व कौन सा पद प्रयोग किया जाएगा? केशान, केशेभ्यः, केशैः, केशेषु। तो क्या होगा रिक्त स्थान पर? विकल्प डी केशेषु चमरी हंति। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निमित्तात् कर्मयोगे वार्तिक सूत्र के द्वारा निमित्त से अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है वह निमित्त या फल इत्यादि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अगले क्रम में हम क्वेश्चन को देखेंगे। भक्ति है रिक्त स्थान है कल्पते, यानी उचित पद इसमें जो है रिक्त स्थान में लाना है हम लोगों को। ज्ञानम
ज्ञाने ज्ञानाय ज्ञानात्। तो क्या होगा? भक्ति ज्ञानाय कल्पते। कल्पि संपद्यमाने वार्तिक है ये सूत्र से। यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञान के लिए होती है, अर्थात भक्ति से ज्ञान होता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, वस्त्रम देहि से पूर्व कौन सा पद आएगा? दरिद्राय, दरिद्रस्य, दरिद्रम, दरिद्रे। तो क्या होगा? विकल्प ए दरिद्राय वस्त्रम देहि। जब शिष्ट व्यवहार के रूप में दान क्रिया की जाती है तो दान का पात्र अर्थात व्यक्ति संप्रदान होगा और इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, इसलिए दरिद्राय शब्द प्रयुक्त हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सा रिक्त स्थान है उपवसति। क्या होगा इस रिक्त स्थान की जगह पर? ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात, ग्रामे। तो इसमें पद कौन सा रखा जाएगा? विकल्प ए ग्राम, सा ग्रामम उपवसति। क्योंकि यदि वस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि, आ आदि में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होगा। अतः यहाँ वस धातु के पूर्व उपसर्ग होने से ग्रामम पद बना हुआ है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान है उदिते पदम विकसति। क्या होगा इसके स्थान पर? सूर्य, सूर्येण, सूर्यस्य, सूर्ये। तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, सूर्ये उदिते पदम विकसति। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से जब किसी कार्य के होने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसको सप्तमी विभक्ति में रखते हैं। अतः इस वाक्य में उदिते पदम विकसति रिक्त स्थान में सूर्य पद होगा। जहाँ सूर्य के उदित हो जाने पर कमल का खिलना प्रतीत हो रहा है, अतः सूर्य में सप्तमी विभक्ति होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नमस्कृत्य। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित पद कौन सा इसमें आएगा? मुनित्रयाद, मुनित्रयस्य, मुनित्रयम, मुनित्रये। तो क्या होगा? विकल्प डी, मुनित्रये नमस्कृत्य। आगे देखते हैं। इस वाक्य में क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। जब तुमुन प्रत्ययान्त धातु का प्रयोग परवच्छ रूप से हो तो उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ नम धातु जो है तुमुन प्रत्ययान्त है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पृह धातु के प्रयोग में जिसकी स्पृहा होती है वहाँ विभक्ति होगी। तृतीया, द्वितीया, पंचमी, चतुर्थी। तो विद्यार्थियों, स्पृह धातु के प्रयोग में जिसकी स्पृहा अर्थात इच्छा होती है, चाहत होती है, उसमें विकल्प डी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संप्रदान संज्ञक होगा और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्रोशेन अनुवाको अधीतः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है किस सूत्र के द्वारा? सहयुक्ते अप्रधाने इत्थम भूत लक्षणे प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम अपवर्गे तृतीया। तो क्रोशेन अनुवाको अधीतः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प डी अपवर्गे तृतीया सूत्र से किया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फल प्राप्ति अथवा कार्य सिद्धि को क्या कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग द्योतित करने पर काल और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ कोश भर में अनुवाक पढ़ डालना अर्थात कोश भर में कार्य सिद्धि हो गई है,
इसलिए अपवर्गीय तृतीया सूत्र से प्रस्तुत वाक्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुरलक्षणे सूत्र विधायक है, किसका है? कर्म प्रवचनी संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, गति संज्ञा, निपात संज्ञा। तो अनुरलक्षणे ये सूत्र जो है विकल्प ए कर्म प्रवचनी संज्ञा का विधायक है। लक्षण द्योतित होने पर अनुशब्द की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। जपमन प्रावर्षत, यानी इस प्रकार के प्रयोग में हेतु को शामिल करता हुआ द्वितीय विभक्ति का विधायक बन जाता है ये सूत्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की कौन सी संज्ञा होगी? विकल्प बी कर्म संज्ञा। तथा युक्तम च अनिश्चितम सूत्र से कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। अनिश्चित का तात्पर्य है ना चाहा जाने वाला, अर्थात ना चाहा जाने वाला पदार्थ भी क्रिया के साथ प्रयुक्त हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। फिर जो है विद्यार्थियों, आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया को कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी। तो जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया को कर्ता अथवा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं, सूत्र है इसका जो है कर्तृकर्मणो कृति। क्या है? कर्तृकर्मणो कृति। कृदंत के योग में कर्तृकारक तथा कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे जगतः कर्ता कृष्णः, जगत के सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्थात इसमें भी क्या है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि अनिवार्य संस्कृत भाग के ऊपर आधारित था, जहाँ से कई सारे प्रश्न जो है आपकी भारतवर्ष की हिंदी साहित्य की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमें आशा है ये सेशन आपके लिए लाभदायक होगा और प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक होंगे। तो कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। मिलेंगे आप सभी लोगों को हम फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।